पुराना मर्सी हॉस्पिटल शहर के ऊपर एक एयरदार पहाड़ी पर खड़ा था। लोग हमेशा जल्दी से वहां से गुजरते थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। वो थैट की टूटी खिड़कियों की तरफ देखने से भी बचते थे। यह दशकों से बंद था, भयानक कहानियों में डूबा हुआ। डॉ जूलियन पियर्स एक युवा डॉक्टर जो असाधारण थिंगों में बहुत रुचि रखते थे, उन्होंने कहानियां सुनी थी। एक अजीब सी उत्सुकता से प्रेरित होकर वो एक कोल्डी शाम को वहां पहुंचे, हॉस्पिटल के सबसे फिरावने हिस्से खाली पूर्वी विंग में रात बिताने के लिए। अंदर की हवा बासी और भारी थी, सालों की धूल से भरी हुई। गलियारों में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर साइट उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हॉल के अंत में वार्ड तक पहुंचते ही उन्हें अचानक ठंड लग गई। उनकी त्वचा पर एक झुनझुनी सी महसूस हुई। यही वह जगह थी, उन्होंने सोचा, जहां अनगिनत मरीजों ने अपनी आखिरी सांस ली थी, जहां उनकी प्रताड़ित आत्माओं की फुसफुसाहट अभी भी सुनाई देती थी। एक गहरी सांस लेते हुए डॉ पियर्स अंदर चले गए। खिड़कियों पर लगे तख्तों के बीच से चांदनी की हल्की रोशनी वार्ड में एक अजीब सी रोशनी कर रही थी। जंग लगे हुए बिस्तर दीवारों पर लगे थे, उनकी चादरें फटी और मैली थीं। मेडिकल उपकरण इधर उधर बिखरे पड़े थे, धूल और मकड़ी के जालों से ढके हुए। जैसे ही डॉ पियर्स ने अपने उपकरण, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर निकालने शुरू किए, उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ सुना। एक हल्की फुसफुसाहट इमारत की आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह रुक गए, ध्यान से सुनने लगे। फिर से वही एक धीमी दर्द भरी आह जो वार्ड के दूसरे छोर से आ रही थी। उनका दिल शाप हो गया। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़े। उनका हाथ उनकी जेब में रखी टॉर्च पर था। जैसे जैसे वह पास आते गए, फुसफुसाहट शार्प होती गई। अब एक लयबद्ध हार्ट बीटे की आवाज के साथ, जैसे कोई धीमा स्थिर दिल धड़क रहा हो। आखिरी बिस्तर पर पहुंचते ही वो रुक गए। आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए डॉ पियर्स ने दरवाजा पुश्ट। एक जंग लगे लोहे के बिस्तर को छोड़कर कमरा छोटा और खाली था। बिस्तर पर लेटी हुई एक आकृति पर चांदनी पड़ रही थी। यह एक औरत की आकृति थी। दांत के लंबे काले बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। दांत ने एक अस्पताल का गाउन पहना हुआ था जो पुराना और पीला पड़ गया था। दांत की आंखें बंद थीं। दांत का सीनिया दांती लयबद्ध बीटिंगन के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, जो दांत ने दालान से सुनी थी। झिझकते हुए डॉ पियर्स करीब आए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, महिला की आंखें अचानक खुल गईं। वे अंधेरे के खाली अथाह गड्ढे थे जो एक अकठनीय उदासी और निराशा से भरे हुए थे। तेज नुकीले दांतों को प्रकट करते हुए तात का मुंह एक खामोश चीख में खुल गया। डॉ पियर्स पीछे हट गए। उनका खून जम गया। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा आतंक, ऐसा कच्चा आदिम डर किसी जीवित प्राणी में नहीं देखा था। वह उस पल में जानता था कि वह किसी प्राचीन और दुष्ट चीज की उपस्थिति में है। भाग 4। समय के खिलाफ रेस। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। दांते बाहर निकलना था, उस अस्पताल से पाटना था। इससे पहले कि उस कमरे में जो कुछ भी था, वह थात का पीछा करने का फैसला करे। मुड़कर वह पारता, थात का दिल थात के सीने में जोरों से धड़क रहा था। वह अंधेरे गलियारों से पाटा। थात की अपनी घबराई हुई ब्रीथों की आवाज तात के कानों में गूंज रही थी। तात के पीछे वह उस महिला के दर्द भरे रोने की आवाज सुन सकता था, जो शाप होती जा रही थी, करीब आ रही थी। ठोकर खाते और मलबे पर गिरते हुए वह आखिरकार पूर्वी विंग से बाहर निकल गया और मुख्य भवन में आ गया। लेकिन वह प्रेत अभी भी दांत के पीछे था। दांत की उपस्थिति हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होती जा रही थी। हताश होकर डॉ पियर्स ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा। उस शापित इमारत से बाहर निकलने का कोई वे। वह अपने गले पर प्रेत की बर्फीली सांस को महसूस कर सकता था। दांत की भयानक हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। भाग 5। अनुत्तरित क्वेश्चंस। दांत ने आखिरकार सामने के प्रवेश द्वार तक अपना रास्ता खोज लिया। भारी दरवाजों को खोलकर कोल्डी रात की हवा में भाग गया। जब तक वह अपनी कार तक नहीं पहुंच गया, तब तक वह रेसना बंद नहीं किया। शहर की रोशनी का सुरक्षा एक स्वागत योग्य दृश्य था। कांपते और बेदम दांत ने पहाड़ी पर बनी उस विशाल संरचना को देखा। खिड़कियां एक बार फिर अंधेरी थीं। केवल हवा की आवाज पेड़ों से गुजर रही थी। लेकिन वह जानता था गहराई से कि वह उन दीवारों के भीतर देखी गई भयावहता को कभी नहीं भूलेगा। डॉ पियर्स कभी मर्सी अस्पताल नहीं लौटे। एक्सपीरियंस ने उन्हें हिलाकर रख दिया, उनकी पवित्रता और उनके विश्वासों पर सवाल उठाए।
वह जवाब की तलाश में गया था, अलौकिक के प्रमाण के लिए। लेकिन दैटे जो कुछ मिला वह और भी प्रश्न थे।